देवास के शहर काजी की पत्नी के साथ छेड़खानी का मामला। आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल शहर काजी ने निकाली। धारा बढ़ाने की मांग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया हाईवे जाम। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 31 अगस्त को मध्य प्रदेश के देवास में औद्योगिक थाना क्षेत्र, औद्योगिक पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत सिल्वर कॉलोनी है। यहाँ पर पार्क के पास शहर काजी है, देवास शहर के शहर काजी है। इनकी पत्नी किसी काम से गई थी। उसी दौरान लगभग 7-8 हिंदुत्ववादी संगठनों से संबंध रखने वाले युवकों ने उनकी पत्नी के साथ वहां जबरन छेड़खानी करने की कोशिश की, छेड़खानी भी की। पत्नी ने फौरन शहर काजी को संपर्क कर बताया। शहर काजी वहां पहुंचे तो ये लड़के शहर काजी के साथ ही मारपीट करने पर उतारू हो गए और उनसे हाथापाई करने लगे, जिसके चलते शहर काजी ने उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए निकाली। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज ने औद्योगिक पुलिस स्टेशन यानी औद्योगिक थाना क्षेत्र पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई कि फौरन जो है इस मामले में इन लड़कों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मामला दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। अब इसमें कमी क्या थी? तो कमी थी इस मुद्दे को अपने तरह से मोड़ने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों के आगे आने की। मौके के हिसाब से तमाम हिंदुत्ववादी संगठन आगे आए और उन्होंने इसमें क्रॉस फायर की बात की, क्योंकि जब गुरुवार की शाम को शहर काजी देवास इनकी पत्नी के साथ ये घटना घटी, फिर वो पहुंचे, वो तमाम घटना घटी, तो कुछ युवक शायद इनके साथ मारपीट हो गई थी। तो उस मारपीट को लेकर के और शहर काजी द्वारा जो रिवॉल्वर निकाली गई उसको लेकर के हवाई फायर किया गया, ऐसा भी दावा किया जा रहा है, जिसकी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। मगर इस पूरे मामले में सिर्फ मारपीट का मामला न दर्ज करते हुए देवास के शहर काजी पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, अपराध दर्ज किया जाए। इसके लिए हाईवे जाम कर दिया हिंदुत्ववादी संगठनों के इन सैकड़ों लोगों ने। लगभग दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। इस पूरे मामले में हम आपको ये पूरा मामला कैसे घटा उसमें सबसे पहले बताएंगे क्या कह रहे देवास के शहर काजी, उसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, क्या कार्रवाई की, उस पर पुलिस का क्या कहना है। फिर देखिए किस तरीके से ये गुरुवार का घटनाक्रम है और फिर शुक्रवार को कैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने हाईवे जाम किया, चक्का जाम किया और शहर काजी देवास के खिलाफ धारा 307 लगाने की अपनी मांग वो करते रहे। इस पर फिर पुलिस ने क्या बयान दिया है? पुलिस का कहना है कि जो सुसंगत धाराएं हैं, जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है, वो सब हम कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर बात है कि कोई हवाई फायर नहीं किया गया है और शहर काजी ने अगर 10 से 12 लोगों का गुट उन पर हमलावर हो रहा है और ऐसे में अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने रिवॉल्वर निकाली तो फिर ये रिवॉल्वर दी किस लिए जाती है अगर वो वहां उनकी मंशा गलत है? क्योंकि सिर्फ निकाली है, हवाई फायर तक नहीं किया है। जैसे ही लोग इकट्ठा होते गए तो तमाम ये जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े हुए छेड़खानी करने वाले युवक थे ये वहां से भागने लगे थे। कुछ असामाजिक लोगों ने शहर की फिजा खराब करने की नीयत से मैं मुस्लिम समाज का एक धर्मगुरु शहर काजी के ऊपर उन्होंने एक हमला करा था, जिसकी प्रशासन से हमने दरख्वास्त की। उन्होंने हमारे फेवर के अंदर FIR दर्ज करी है और प्रशासन का हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग भी शरारती लोग थे जिनका मंशा शहर की फ़िज़ा ख़राब करने का था, हम किसी भी कीमत के ऊपर शहर की फ़िज़ा ख़राब नहीं होने देंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन अपनी ड्यूटी, अपना फरीज़ा बखूबी अंजाम देगा और शहर के अंदर अमन व अमान हमारे लिए पहली चीज़ है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से पूरी उम्मीद है। और देवास के आवाम से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शहर की और दरख्वास्त करता हूँ कि शहर की फ़िज़ा को किसी भी कीमत के ऊपर ख़राब ना होने दें, शांति बनाए रखें, शहर का माहौल के अंदर अमन व अमान कायम रखें। वो पहली चीज़ है कि मुझसे ज़्यादा शहर का अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर का अमन किसी भी कीमत के ऊपर ख़राब ना होने दें। हमें प्रशासन पर भरोसा, प्रशासन उनका काम अच्छी तरह से। क्या हमला हुआ आपके ऊपर? हमला करने की कोशिश करी थी जिससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, मेरे पे कोई चोट नहीं आ पाई है, मैं सुरक्षित हूँ और सेफ हूँ। एक मेन व्यक्ति था, उसके साथ में कुछ 8-10 लोग और थे, 8-9 लोग और थे। आज यहाँ पर थाना IS क्षेत्र की घटना है। लगभग 1 बजे की घटना है। सिल्वर पार्क के पास अबुल कलाम साहब हैं, इनकी पत्नी कहीं काम से जा रही थी और उसी दौरान जो है कुछ 8-10 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़खानी की हरकत की गई, जिस संबंध में इन्होंने अपने
पति को सूचित किया, वे मौके पर पहुँचे और उन अज्ञात लोगों के द्वारा जो है इन पर भी जो है ना इनके साथ भी गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई और इस संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें से 4 आरोपियों को जो है ना वो पुलिस ने अभी रक्षा में लिया और जो है ना तुरंत कार्रवाई कर अन्य आरोपियों को भी जो है अभी रक्षा में लिया जाएगा। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? धारा 506, 509, 352, 294, 34 IPC। सर सूचना पर गोली चलने की सूचना सर ऐसी कोई सूचना इस घटना से संबंधित नहीं है। डायल 100 पे एक इवेंट था, उसकी तस्दीक कराई गई जो गलत पाया गया। कल कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसके तारतम्य में आइए थाना क्षेत्र में भीड़ एकत्रित हुई थी। उसी घटना के तारतम्य में कुछ अन्य संगठन समूह थे जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई और आइए थाने में एक FIR भी उस संबंध में दर्ज हुई थी। उस FIR को लेके कुछ समूह का मानना था कि ये सही ढंग से कार्रवाई नहीं है या इसमें और कार्रवाई होनी चाहिए। उस बात को लेकर उस समूह के द्वारा रास्ता रोकने का भी प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस की टीम ने उनसे बातचीत किया, समझाइश दी और बताया गया कि इसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी कानून संगत वो की जाएगी। इसी तारतम्य में जनप्रतिनिधि भी मिले थे, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि जो भी कानूनी सही कार्रवाई हो की जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई शहर में अमन फिजा बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो और इस काम में अगर किसी जनप्रतिनिधि की सहयोग की अपेक्षा है तो सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया? बातचीत में ही बात कहा गया कि जनप्रतिनिधि की अगर सहयोग की अपेक्षा है शांति बनाए रखने में तो वो सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं और पुलिस कानून के अनुसार अपना काम करे। सर देवास के इतिहास में सबसे बड़ा जाम इस बार लगा है, इस पर क्या कहेंगे? अपना जो रास्ता है, मुख्य मार्ग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाहन चलते हैं तो निश्चय ही अगर लंबे समय तक रास्ता अगर बंद होता है तो उसमें वाहन की संख्या बढ़ जाती है। बाकी जो डाइवर्जन वगैरह पॉइंट थे वो भी लगाए गए थे तो उससे भी प्रयास किया गया था, तो इसलिए जाम। क्या लगता है सर, कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की कहीं कोई चूक रही जिसकी वजह से ये घटनाक्रम इतना लंबा खींचा जा रहा है? किसी भी घटनाक्रम में कई सारे स्टेक होल्डर होते हैं, पुलिस का काम कानून के अनुसार काम करना। हिंदू संगठन ने कुछ मांगे की थी, उनकी मांगों का क्या कुछ? पुलिस जो काम करती है कानून के अनुसार काम करती है और आगे भी करेगी। कल फायर हुआ था सर, ऐसी बात जानकारी आ रही और वीडियो भी कोई आ रहा था? जो भी घटनाक्रम पास्ट में हुए हैं कल या आज, उस पर जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो सभी सर बताया जाए। सर फोटो वीडियो भी आए हैं, तस्वीर भी लगाते हुए आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसमें 307 या कोई दूसरी धारा लगना चाहिए? जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पुलिस करेगी। सर VIP ट्रीटमेंट जैसी बात नहीं सर? जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसमें पुलिस करेगी। आर्टिफिशियल जवाब लग रहे हैं सर, चलिए कानून के अनुसार।